अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है। आज आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो कॉन्सेप्ट है जी इम्पोस्टर सिंड्रोम का। इम्पोस्टर सिंड्रोम का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले 1978 में यूएस के एक साइकोलॉजिस्ट हैं पोलिन रोज क्लैंस के नाम से, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। इस कॉन्सेप्ट का अभी मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं जिसको हम कहते हैं कि जी इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, के सेल्फ डाउट होना अपने अंदर। तो जब 1978 में ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इनके पास जो इनके काफ़ी पेशेंट थे जो कि अंडर ग्रेड थे, इन्होंने जब अपने पेशेंट पे ये कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की, टेस्ट करना स्टार्ट किया कि रीजंस क्या हैं या लोगों के अंदर क्या इनसिक्योरिटी है, क्या फियर है जिस वजह से ये चीज़ थोड़ी सी इंक्रीज होती जा रही है। तो उसके उस अंडर ग्रेड जो पेशेंट थे वो मेल भी थे, फीमेल भी थे, फीमेल्स भी थी और यंगस्टर भी थे। और जब उन्होंने उन सब से मुख्तलिफ सवाल किए तो उन सब ने अपना एक कॉमन, जिसे कहें कि कंसर्न शेयर किया। उन सब के ए ग्रेड से, ए प्लस ग्रेड से, लेकिन उन सब को डर ये था कि उनका अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन नहीं होगा। अब ये जिसे कहें कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि मैं अगर पिछले 10 से 12 साल से देखूं, हमारी यंग जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है कि कॉम्पिटेंसी है भी, कॉम्पिटेंट है भी, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है, शक आ जाता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता या मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सो जब ये चीज़ डेवलप हो जाती ना आपके अंदर, तो आपकी जो कॉम्पिटेंसीज है ना उनको जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप हर टाइम यही चीज़ सोचते रहें। एक आपको पता है कि जैसे आज भी ऐसे बच्चे हैं या आपकी क्लास में भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा तैयारी करके आते हैं और जिसे कहें ना कि वो पिछले 3 दिन से सोए नहीं होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए ना कि यार पेपर की तैयारी कैसी है, वो कहते हैं यार पता नहीं, बड़ा डर लग रहा है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एक्चुअली इम्पोस्टर फिनोमेना। कि कुछ तो वैसे वाकई जानकर भी कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, सिर्फ ये शो ऑफ करवाने के लिए। लेकिन अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो ये फिनोमेना उनके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है कि यार अगर मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी है मगर डर ये है, एक सेल्फ डाउट आ गया ना, डर ये कि मेरा पेपर अच्छा ना हुआ तो क्या होगा। तो ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप सोसाइटी में भी देखें, हमारे बहुत से यंगस्टर हैं जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और जॉब्स के लिए जाते हैं, अभी मैं इसको भी डिस्कस करूँगा बट इसके ऊपर हम देखेंगे कि वो जब जॉब्स पे जाते हैं ये फिनोमेना कैसे चेंज होता है। लेकिन इसको पॉइंट ये है कि इसको ओवरकम कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग एज सुन एज पॉसिबल। अदरवाइज ये चीज़ ना लाइक जस्ट लाइक अ दीमक जिसे कहते हैं ना, वो अंदर ही अंदर आपको आपकी कॉम्पिटेंसीज को खा जाती है। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने करना ये है कि आपने 2 कॉलम लिस्ट बनानी है। एक कॉलम में लिखना है एविडेंस दैट आई एम इनकॉम्पिटेंट, और दूसरे कॉलम में आपने ये लिखना है एविडेंस दैट आई एम कॉम्पिटेंट। अब जब आपने एक तरफ अपनी कॉलम 1 में इनकॉम्पिटेंसीज लिख दी और दूसरे कॉलम में अपनी कॉम्पिटेंसीज लिख दी, लेकिन यहाँ पे आपने ये देखना है कि वो जो इनकॉम्पिटेंसीज थी इसके 2 पहलू हैं। वो इनकॉम्पिटेंसी इस वजह से थी कि आपको काम नहीं आता था, ठीक है, लेकिन अगर अभी भी एग्जिस्ट कर रही है तो दिस इज द प्रॉब्लम, यू नीड टू रीथिंक ऑन इट। और दूसरा उसका पहलू ये है कि अगर तो वो प्रॉब्लम थी, इनकॉम्पिटेंसी थी आपके अंदर, आपने उसे सीखा क्या, लर्न क्या किया और उसको कवर कर लिया। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको यू हैव टू से थैंक्स टू अल्लाह कि हाँ यार इनकॉम्पिटेंसी थी और वो कवर कर ली। और दूसरी तरफ आपने देखना है कि आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, 1 2 3 4 5 लिस्ट डाउन कर लें। जब आप कंपैरिजंस करेंगे ना अपने ही, जब आप देखेंगे कि यार वाकई में मेरे पास कॉम्पिटेंसीज भी हैं, तो तब आप से थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करें साथ साथ कि हाँ यार मैं जो ऐसी डर रहा था कि ये तमाम चीज़ें लिंक करती हैं, जैसे कहना कि ट्रस्ट इन अल्लाह,
बिलीव की कमी है अपने ऊपर भी और अल्लाह पर भी। क्योंकि जब आप इम्पोस्टर सिंड्रोम में जिसे कहना कि का शिकार हो जाते हैं, तो आप फिर अपनी सक्सेस को फोकस कर रहे होते हैं कि यार लक होगी ना तो ठीक है, अगर लक है तो मेरा ये काम हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो फिर दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि आप अपनी अपनी एफर्ट्स को साइड पे रख रहे हैं, अपनी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं कि यार अगर ये चीज़ लक में किस्मत में होगी तो हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने ऐसे नहीं करनी। दूसरी तरफ अगर देखें, ये हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर में ये चीज़ बड़ी कॉमन होती जा रही है। एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये मैं यहाँ पे तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं कह रहा। देर आर पीपल, देर ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कि कहीं पे अच्छे लोग भी हैं, कहीं पे आपको लेसन देने वाले लोग भी हैं। सो जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर होते हैं ना, ख़ास तौर पे यंगस्टर, तो जिनका यंगस्टर्स जो कि बड़े जिससे कहें कि फ्रेश ग्रेड होते हैं या फिर 2-3 साल का करियर होता है, तो जो सीनियर बैठे होते हैं ना, वो समझते हैं कि यार ये यंग आ गया, अब ये ना आके यहाँ पे कुछ चेंज लेके आएगा और बहुत सी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएगा, यंग ब्लड है ना तो इसके अंदर काफ़ी एनर्जी है, तो अगर ये इस तरह से करेगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर क्या होता है कि जो सीनियर वंस होते हैं ना, आपके काम को डीग्रेड करते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं और आपको शक में, सेल्फ डाउट में डाल देते हैं कि यार तुम्हें तो काम ही नहीं आता, ये तुमने काम किया है, चाहे काम आपने बहुत अच्छा किया हो। अगेन द पॉइंट इज दैट जस्ट बिलीव और ट्रस्ट रखना है आपने अपनी कॉम्पिटेंसीज के ऊपर, अपने स्किल सेट के ऊपर कि नहीं यार वट एवर यू आर डूइंग दैट इज राइट। हाँ, सीनियर से सजेशंस लें, लेकिन अगर यू नीड टू फोकस ऑन दैट कि सीनियर अगर कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ कहता जा रहा है तो यू नीड टू फाइंड आउट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग और आपने उस रॉन्ग को आइडेंटिफाई करना है। अदरवाइज एक बात और बता दूं, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन जब आप जॉब पर जाते हैं ना और ये चीज़ ओवरवेलम हो जाए आप पर और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसमें अगर मज़ीद इन्वॉल्व होते जाएं तो यकीन करें ये डिप्रेशन और बीमारी बन जाती है। सो आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना है कि नहीं यार कि मैं जो कर रहा हूँ अपना काम को आगे प्रेजेंट करें विद फुल कॉन्फिडेंस और ये इस तरह के लोगों से आपने बच के रहना है। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और आपके इर्द गिर्द पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग मिलेंगे आपको। इवन कि मैं आपको भी अभी मैं वीडियो से पहले एक चीज़ देख रहा था, एक यूएस के एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल जिसे कहेंगे एक स्पीकर हैं साइमन सिनेक के नाम से, आप सब जानते होंगे उन्हें। वो ही वाज डिस्कसिंग दैट कि जब मैं जब ये पब्लिक स्पीकिंग में आया और मैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस और डिफरेंट सेमिनार्स में जाने लगा और मुझे स्टेज मिलता था, तो मेरे अंदर ना एक खौफ होता था, मेरे अंदर एक डर आता था कि यार व्हाट आई एम डूइंग हियर, मेरा यहाँ क्या काम है, यहाँ पे तो इतनी इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ आई हुई हैं, टॉप नॉच लोग आए हुए हैं, टॉप नॉच ट्रेनर आए हुए हैं, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन उसने कहा द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मेरे अंदर से एक आवाज़ फिर ये भी आई कि यार व्हेन द अदर्स हैव एक्सेप्टेड दिस थिंग कि यू हैव टू बी ऑन द स्टेज, तो व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट दिस थिंग। तो कहता है देन आई एक्सेप्टेड दैट थिंग कि यस आई कैन डू दैट। और मुझे अगर मेरी किस्मत में लिखा है, मुझे यहाँ पे अल्लाह लेकर आए हैं, यानी कि वो तो गॉड कहते हैं, उनका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है, तो उसने कहा कि गॉड मुझे यहाँ तक लेके आ गया तो ठीक है, आगे भी लेके जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ वी कैन जस्ट कम आउट ऑफ दिस थिंग। सो ये एक आपके साथ आई वॉज बड़े दिनों से मैं सोच रहा था कि यार ये इम्पोस्टर फिनोमेना जो है ना, ये मैंने आप सबके साथ शेयर करना है, क्योंकि ये मैं आजकल देख रहा हूँ ये चीज़ इंक्रीज़ होती जा रही है और हम जितनी जल्दी इस पे काबू पा सकें इसको काबू करें। एंड एट द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो, आई विल शेयर मोर कॉन्सेप्ट्स इन फ्यूचर, क्योंकि डिफरेंट बुक रीडिंग्स और डिफरेंट कॉर्पोरेट के लोगों के साथ मिलके मैं ये चीज़ें तैयार कर रहा होता हूँ। तो ज़रूर कमेंट करें, सजेशन दें, आई विल बी मोर हैप्पी टू लिसन योर फीडबैक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।